Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल की इस वीडियो सीरीज में आज हम नेस्टेड फॉर लूप पर प्रैक्टिकली वर्क करके देखेंगे। हम आज नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम पाइथन IDE में टाइप करके देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे नेस्टेड फॉर लूप की पूरी प्रोसेसिंग होती है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेस्टेड फॉर लूप का थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिया है। आई होप आपने वो वीडियो मेरा देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त नेस्टेड फॉर लूप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द नेस्टेड फॉर लूप। प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम पाइथन IDE ओपन कर लेते हैं। मैंने शॉर्टकट तरीके से पाइथन IDE को ओपन कर लिया है। मैं स्क्रिप्ट मोड पे वर्क करूंगा तो मैं फाइल से एक नई फाइल चूज कर लेता हूँ जिसमें मैं अपने प्रोग्राम को लिखूंगा। तो सिंपली पहले प्रोग्राम हम समझ रहे हैं कि प्रोग्राम में बनाना चाह रहा हूँ, एक ट्रायंगल प्रिंट करना चाह रहा हूँ स्टार सिंबल की मदद से। इस रंग का एक ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा पाइथन में। तो आप जब ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल कंसिस्ट कर रहा है रोज और कॉलम्स को। ओके, रोज और कॉलम से मिलकर बना हुआ है और इस ट्रायंगल में 1, 2, 3, 4 और 5 रोज हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूजर से यही इनपुट करवा लेता हूँ कि कितने रोज उस ट्रायंगल में चाह रहा है, जो ट्रायंगल वो प्रिंट करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ n और उसके अंदर मैं इनपुट करा देता हूँ आपका नंबर ऑफ रोज। ओके, इंटर कोई नंबर इनपुट करा देता हूँ जो रिप्रेजेंट करेगा रोज को, इंटर दी नंबर। ओके, देन अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा कि ट्रायंगल क्या है, आपका रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ है। तो रो को प्रोसेस करने के लिए और कॉलम को प्रोसेस करने के लिए मुझे 2 फॉर लूप इसमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहला फॉर लूप यहाँ पर बना रहा हूँ जो रिप्रेजेंट करेगा रो को और उसका लूप वेरिएबल में बना रहा हूँ r और r इन रेंज। मैं रेंज इसको प्रोवाइड करूंगा 1 से लेकर के n+1 तक। ओके, एंड देन इसी के अंदर मैं दूसरा फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। उसका लूप वेरिएबल है c इन रेंज 1, इसको मैं प्रोवाइड करूंगा r+1। ओके, रेंज मैंने इसको ये प्रोवाइड कर दी। देन इसके अंदर सिंपली मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टार सिंबल को। ठीक है, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टार। ओके, कॉमा, इसी में मैं एक एंड आर्ग्यूमेंट भी पास कर देता हूँ ताकि आपके जो स्टार्स हों वो एक ही लाइन में प्रिंट हों। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर स्पेस प्रिंट कर देता हूँ। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट भी हो गया। अब आपका इस फॉर लूप से बाहर आकर के आउटर फॉर लूप के अंदर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ये प्रिंट स्टेटमेंट कंट्रोलर को नेक्स्ट लाइन पे भेजने में मूव करेगा। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम बन चुका है। इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसका नाम मैं स्टार रख देता हूँ फिलहाल। देन सेव इट एंड रन। तो आपसे नंबर पूछ रहा है, मैंने नंबर ऑफ रोज सपोज 5 डाल दिए तो आपकी स्क्रीन पे इस ढंग का ट्रायंगल प्रिंट होके आ गया है जिसमें 5 रोज है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि कैसे पूरा कंप्लीट वर्क हुआ, प्रोसेस हुआ। तो ये आपको प्रिंट करना था जिसमें एक 5 रोज हो ऐसा ट्रायंगल आपको प्रिंट करना था। तो n की वैल्यू आपने सबसे पहले इनपुट कर दी है 5। ओके, तो इसके लिए इस प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहला फॉर लूप लगा हुआ है, आउटर फॉर लूप। ठीक है, जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी रेंज है 1, n+1 दैट मीन्स 1, यहाँ पर 6 होगा, 1,6। ओके, फॉर r इन रेंज 1,6 का मतलब ये एक सीक्वेंस मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, ये सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 की एक लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर। दैट मीन्स r को अब चलना है 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। 5 टाइम इटरेट होगा आउटर लूप आपका। तो सबसे पहले R 1 के लिए वर्क करेगा। ठीक है,
इटरेट होगा, वन वैल्यू के लिए इटरेट होगा, और वन वैल्यू के लिए इटरेट होगा तो आपका लूप कंट्रोलर जो है उसकी बॉडी में आएगा, और उसकी बॉडी में दिख रहा है कि एक और फॉर लूप यहाँ यूज हो रखा है, तो उसके लिए फिर वो फॉर सी इन रेंज, सेकंड जो इनर लूप है उसके लिए जो आपका रेंज है वो 1, R+1 दैट मीन्स फर्स्ट केस में 1 + 1 2 हो जाएगा, 1, 2, और आपको वो लिस्ट एक आइटम सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा, केवल एक ही आइटम उसमें होगा, जो लिस्ट आपको मिलेगी उसमें केवल एक ही आइटम होगा 1, ठीक है। दैट मीन्स सी जो आपका लूप वेरिएबल है वो केवल एक टाइम इटरेट होगा, और एक टाइम इटरेट होगा तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट के अंदर क्या होना है, आपका एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट होना है, एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट होना है, तो एक एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पे इस ढंग से पहली रो में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पहली रो के लिए वर्क कर रहे हैं, R=1 का मतलब फर्स्ट रो के लिए वर्क कर रहे हैं, और फर्स्ट रो में केवल आपको एक ही एस्ट्रिक प्रिंट होना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका ये इनर लूप, क्योंकि मैंने कहा है कि जब नेस्टेड लूप की बात होती है तो इनर लूप पहले एग्जीक्यूट होता है, देन फिर आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है, तो इनर लूप अब कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि ये एक ही बार इटरेट होना था, तो एक बार हमने इटरेट करा दिया है इनर लूप को, तो इनर लूप एग्जीक्यूट हो गया है, तो कंट्रोलर इनर लूप से बाहर आ जाएगा और आउटर लूप आ जाएगा। यहाँ पर ये आउटर लूप में है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रन होगा, ये स्टेटमेंट रन होगा तो इसका मतलब कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, ओके, कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पर आएगा, तो अब आपका R किसके लिए चलेगा, R=2 के लिए आपका कंट्रोलर रन करेगा, R=2 के लिए कंट्रोलर आपका एग्जीक्यूट होगा, लूप इटरेट होगा, और देन इनर लूप पे प्रोसेस होगा, और फॉर सी इन रेंज यहाँ पर R+1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, तो 1, 3 दैट मीन्स ये एक सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करेगा 1, 2 की एक सीक्वेंस आपको प्रोवाइड कर दी, तो इसका मतलब सी जो आपका लूप वेरिएबल है वो 2 टाइम इटरेट होना है, एक 1 वैल्यू के लिए और एक 2 वैल्यू के लिए। तो जब 1 वैल्यू के लिए इटरेट होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एक एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, एंड देन 2 वैल्यू के लिए इटरेट होगा तो सेकंड एस्ट्रिक उसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा, तो आपका सेकंड रो के लिए भी आपका एस्ट्रिक क्या हो गए, 2 एस्ट्रिक प्रिंट हो गए सेकंड रो में। इसी तरीके से फिर आगे अगला स्टेटमेंट, फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आउटर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। फिर देन R=3 के लिए फिर से आउटर लूप इटरेट होगा, R=3 के लिए इटरेट हुआ, तो आप देखेंगे कि फॉर सी इन रेंज, इनर लूप के लिए जो रेंज होगी वो होगी 1, 4 हो जाएगी, 1, 4 का मतलब ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा 1, 2 और 3, ओके, 1, 2, 3, तो इसका मतलब सी जो लूप वेरिएबल है वो 3 टाइम इटरेट होना है, C=1 के लिए, C=2 के लिए और C=3 के लिए, तो C=1 के लिए पहला स्टार, C=2 के लिए दूसरा स्टार, C=3 के लिए तीसरा स्टार, एक ही लाइन में उसने प्रिंट कर दिया, तो थर्ड रो भी आपका क्या हो गया है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अब आपका लूप आपका बाहर आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट पर आएगा, और इस प्रिंट स्टेटमेंट पे कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब R=4 के लिए फिर से लूप आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, R=4 के लिए जब इनर लूप फिर कंट्रोलर आएगा तो इनर लूप की जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, फॉर सी इन रेंज 1, 5, 1, 5 मतलब R+1 5 हो जाएगा, और जो लिस्ट आपको मिलेगी वो होगी 1, 2, 3, 4। इसका मतलब अब इस सी जो वेरिएबल है, लूप वेरिएबल है, इसको कितने टाइम इटरेट होना है, 4 टाइम इटरेट होना है, किस किस के लिए, C=1 के लिए, C=2 के लिए, C=3 के लिए और C=4 के लिए। तो C=1 के लिए पहला एस्ट्रिक, C=2 के लिए दूसरा एस्ट्रिक उसी लाइन पे, C=3 के लिए तीसरा एस्ट्रिक और C=4 के लिए चौथा एस्ट्रिक आपको प्रिंट हो गया। एस्ट्रिक कह लीजिए, स्टार सिंबल कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है, ओके, क्लियर हो गई बात। तो इनर लूप पूरे कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया है, तो इनर लूप एग्जीक्यूट हो गया तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट पाएगा, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट पे, इस प्रिंट स्टेटमेंट में कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अब R=5 के लिए चलेगा, इसी तरीके से R=5 के लिए अब आपका इनर लूप जब चलेगा तो C इन रेंज 1, 6 आपकी इनर लूप की रेंज हो जाएगी 1, R+1 का मतलब 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो आपको जो लिस्ट आपको सीक्वेंस मिलेगी, जो रेंज फंक्शन आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा या सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, वो हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब ये जो C है लूप वेरिएबल है, कितने टाइम इटरेट होना है, 5 टाइम इटरेट होना है, और किस किस वैल्यू के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए। तो 1 के लिए उसने पहला एस्ट्रिक प्रिंट करा उसी लाइन पे, दूसरा एस्ट्रिक प्रिंट करा 2 के लिए, 3 के लिए तीसरा एस्ट्रिक, 4 के लिए चौथा एस्ट्रिक और 5 के लिए फिफ्थ एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो लास्ट रो में भी आपकी इस ढंग से आपके 5 एस्ट्रिक्स या स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब क्या होगा, क्योंकि ये आउटर जो लूप था
आउटर लूप के लिए जो सीक्वेंस मुझे मिली थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो कितने सीक्वेंस थी, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि कितनी बार चलना था, 5 टाइम चलना था। तो 5 टाइम हमने इसको इटरेट करा दिया है। r=1 के लिए उसने 1 स्टार एस्ट्रिक प्रिंट करा, r=2 के लिए 2 एस्ट्रिक प्रिंट करे अगली लाइन पे, r=3 के लिए 3 एस्ट्रिक अगली लाइन पे प्रिंट करे, r=4 के लिए 4 एस्ट्रिक अगली लाइन पे प्रिंट करे और r=5 के लिए 5 एस्ट्रिक नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करे। तो इस ढंग से कंप्लीट जब आपने इसको रन कराया प्रोग्राम को, तो आपको ऐसा ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे शो हो गया। ठीक है, तो ये था नेस्टेड लूप का एक प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा कि कैसे नेस्टेड लूप वर्क करते हैं, फॉर लूप वर्क करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि आउटर लूप की 1 वैल्यू के लिए इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट हो रहा है। समझिए बात को, यही हमने देखा कि आउटर लूप की 1 वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 के लिए हमने पूरा इनर लूप को कंप्लीट रन कराया। ठीक है, समझ में आ रही बात को, अगर कंप्लीट रन कराया तो अब इस ढंग से अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं इस प्रोग्राम में, आप देखेंगे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दूं, यहाँ पर r+1 की जगह यहाँ पर भी मैं n+1 ही कर देता हूँ। ठीक है, n+1 कर देता हूँ और इसको सेव करके एंड रन कराता हूँ, तो आप देखेंगे प्रोग्राम में क्या चेंजेस होगा। मैं 5 भी इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे एक स्क्वायर 5 का क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा स्टार्स का। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर चेंजेस क्या हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, जो ये रेंज थी, अब ये इनर रेंज जो है हर बार इनर रेंज 1,2 ना होकर के हर बार क्या हो जाएगी, 1,6 रहेगी। ये भी 1,6 रहेगी और वो क्या करेगा, हर बार इनर के लिए भी आपका 5 टाइम चलेगा, 1 2 3, 4, 5 के लिए ये भी चलेगा। इसी तरह से इसके लिए भी आपका ये भी 5 टाइम चलेगा। ठीक है, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरह से r=3 के लिए भी ये 5 टाइम चलेगा और r=4 के लिए भी ये 5 टाइम चलेगा इनर लूप, और r=5 के लिए भी ये 5 टाइम चलेगा। तो आपका ये हमेशा जो रेंज रहेगी इसकी 1,6, ये भी रेंज आपकी 1,6 रहेगी, ये रेंज भी आपकी 1,6 रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका हर लाइन पे कितने स्टार प्रिंट होंगे, 1 नहीं बल्कि क्या होगा, 5 स्टार प्रिंट होंगे। ठीक है, हर लाइन पे आपके, हर लाइन पे यहाँ पर भी आपके 5 स्टार प्रिंट होंगे, इस वाली लाइन पे भी आपके 5 स्टार प्रिंट होंगे, इस वाली लाइन पे भी 5 स्टार प्रिंट होंगे, इस वाली लाइन पे भी 5 स्टार प्रिंट होंगे और लास्ट वाली लाइन पे भी 5 स्टार प्रिंट होंगे। तो इस ढंग से आपका फिर क्या हो रहा है, आपका एक स्क्वायर प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो बस केवल क्या चाहिए, रेंज को हमने चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप इसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी है तो क्वेरी को भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।